फ्रेंड्स, मैं हूं रैलिस सावलिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा शानदार है, बट किया सोनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव देखने से पहले आपको उसका रिव्यू देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड या फिर इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसका लिंक जो है आपको भी कोने में दिख रहा है। तो वहां जाकर आप इसका डिटेल वॉक अराउंड या फिर डिटेल रिव्यू देख सकते हैं और उसे देखने के बाद आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की कि किया सोनेट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसके सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो बेशक है इसके फीचर्स। अब फीचर्स एक ही ऐसी चीज है जिसे देखकर लोग इस गाड़ी के पीछे पागल हो रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी के सेलिंग की बात करें तो इस गाड़ी के सेलिंग के 12 दिनों के दौरान ही इसकी सेलिंग ऑलरेडी 12,000 से भी अप हो चुकी थी और इस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा वजह है इसके फीचर्स। काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। 10.9 इंची समथिंग का आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, फुल्ली डिजिटल एमआईडी वगैरह का ऑप्शन है और साथ ही में एयर प्योरीफायर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और फीचर्स के मामले में टॉप ऑफ द लाइन है इस सेगमेंट में, यानी कि मिनी एसयूवी सेगमेंट में दूसरी कोई भी गाड़ी आपको इतने सारे फीचर्स जो है प्रोवाइड नहीं करेगी जितनी ये किया सोनेट आपको देगी। तो ये है इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। तो ये तो हो गई पहले पॉइंट की बात। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए। तो जो दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी लुकिंग। अब लुकिंग की बात करें तो मैंने आपको किया सोनेट के हर वीडियो में बताया कि लुकिंग के मामले में सब 4 मीटर एसयूवी या फिर मिनी एसयूवी सेगमेंट में अगर कोई गाड़ी सबसे अच्छी दिखती है तो वो है किया सोनेट। वो बात हो इसके बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक, कोई भी मॉडल में आप अगर किया सोनेट को देखते हैं तो दिखने में आपको काफी ज्यादा अच्छी दिखेगी। इसके लुक का अगर कोई सबसे मेन एट्रैक्टिव पार्ट है तो वो है इसकी टाइगर नोज ग्रिल और उसका बैक व्यू। दोनों ही तरफ से गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा शानदार है और ऐसे में लुकिंग के मामले में 5 आउट ऑफ 5 में इस गाड़ी को देना चाहूंगा। तो कोई ऐसा चाहता है कि मेरी गाड़ी मस्क्यूलर दिखे, एक एसयूवी टाइप दिखे, एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली गाड़ी जिसे चाहिए, या फिर कोई लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मेरी गाड़ी सिर्फ अच्छी दिखनी चाहिए, तो वो बेशक इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। इस गाड़ी के अलावा आपको कोई भी गाड़ी में ऐसा लुक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये तो पक्की बात है। तो ये तो हो गई दूसरे पॉइंट की बात। अब चलते हैं इस गाड़ी के तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। तो अब इस गाड़ी के तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू। अब आप में से ज्यादातर लोगों के मन में सवाल उठेगा कि अभी तो किया कंपनी को इंडिया में आए हुए ही 1 से 1.5 साल हुए हैं, फिर भी इसके रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तो अब अगर नॉर्मली आप ओल्ड कार्स मार्केट की बात करते हैं तो इस मार्केट का मेन रूल क्या होता है कि जो भी कंपनी या फिर जो भी गाड़ी रिलायबल भी है, ज्यादा लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है और सबसे ज्यादा बिकती है, उसी गाड़ी की रीसेल वैल्यू धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाती है। तो इस गाड़ी की वैल्यू ज्यादा क्यों है, इसका रीजन है एक तो इसमें Hyundai का इंजन लगा हुआ है और किया की पेरेंट कंपनी Hyundai है और Hyundai की ओल्ड कार मार्केट में जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो इस चीज को लेकर और इस गाड़ी का जो अगर ट्रेंड की बात करें तो काफी बड़ा ट्रेंड बन चुका है ये गाड़ी। तो इसकी वजह से इस गाड़ी की अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो बेशक अगर आज से 2 साल बाद भी देखते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी होगी। और अगर आपको इसे मार्केट में बेचना भी है तो तुरंत, यानी कि बहुत कम टाइम में ये गाड़ी आप मार्केट में काफी अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी या फिर इस कंपनी का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। तो ये हो गई इसके 3 पॉजिटिव पॉइंट की बात। अब देखते हैं कि इसमें 3 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो कोई भी गाड़ी हो उसके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उतने ही उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इस गाड़ी के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इस गाड़ी का इंजन।
हालांकि इसमें आपको Hyundai का ही इंजन देखने को मिलता है, बट इसका जो 4 सिलेंडर 1200 सीसी पेट्रोल इंजन है जो कि ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो इंजन जो है सिर्फ 82 bhp के पावर को प्रोड्यूस करता है। और एक मिनी एसयूवी टेक के लिए या फिर एक इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 82 bhp की पावर बहुत ज्यादा कम है। और आजकल मार्केट में बात करें तो कई ऐसी हैचबैक है जिसमें 82 bhp से भी ज्यादा का पावर आपको देखने को मिल जाता है। तो एक हैचबैक का पावर एक मिनी एसयूवी में काफी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी जो है आपको कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हुए या फिर हाई स्पीड्स में लैक ऑफ पावर फील होगी। तो यह है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और आज के जमाने में लोग ज्यादातर यही प्रीफर करते हैं कि हम एक पेट्रोल इंजन खरीदे, और पेट्रोल इंजन में ही कम पावर का होना एक बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों की बात करें तो नेक्सॉन में 100 bhp से भी ज्यादा की पावर है, विटारा ब्रेजा में भी 100 bhp से ज्यादा की पावर है, इकोस्पोर्ट में भी 100 bhp से ज्यादा की पावर है। तो इस सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियां जो है वो 100 bhp से भी ज्यादा की पावर को लेकर आती है, जबकि जो किया सोनेट है वो सिर्फ 82 bhp के पावर को लेकर आती है, जो कि नॉट सफिशिएंट पावर है एक मिनी एसयूवी के लिए। तो ये तो हो गया इसका पहला नेगेटिव पॉइंट। इसके अगर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब आप अगर इस गाड़ी को वैसे देख रहे हैं कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश दोनों चीजें अलग होती है। कुछ लोग जो है वो दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि डोर का थर्ड अच्छा है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पर डोर का जो थर्ड होता है वो इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश को चेक करने के लिए देखा जाता है, ना कि उसकी बिल्ड क्वालिटी को देखने के लिए। आप अगर इस गाड़ी का बूट खोलते हैं या फिर आप इस गाड़ी का बोनेट खोलते हैं तो वहां पर आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें जो मारुति सुजुकी वाली जो बिल्ड है उसी बिल्ड को हम वापस देख रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि किया सेल्टोस का जब भी क्रैश टेस्ट किया गया था, जो कि 15 से 16 लाख की गाड़ी थी, उसका क्रैश टेस्ट में भी 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई थी। और वो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग शायद से ना मिलनी चाहिए, क्योंकि 14 से 15 लाख रुपए की गाड़ी में ज्यादातर लोग जो है वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग या फिर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को प्रीफर करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में सेफ्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है लोगों के लिए। भले ही रीसेल वैल्यू डाउन हो, 2-3 फीचर्स कम हो, बट अगर सेफ्टी अच्छी है तो हर एक जो कस्टमर है वो उस गाड़ी की तरफ जाना पसंद करता है। और इस सेगमेंट में आने वाली विटारा ब्रेजा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, XUV 300 टॉप ऑफ द सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि इंडिया की सेफेस्ट कार है। और टाटा नेक्सॉन को देखें तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो ये सब गाड़ियों को अगर हम देखते हैं तो उसमें काफी अच्छी सेफ्टी मिलती है, जबकि किया सोनेट में सेफ्टी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि टॉप वेरिएंट्स में आपको सेफ्टी मिलती है, बट हर एक आदमी टॉप वेरिएंट ही खरीदे ये चीज फिक्स नहीं है। तो ये होगा इसका दूसरा ड्रॉबैक। अब बात करें इसके तीसरे ड्रॉबैक की, तो वो है इसकी बेस वेरिएंट में फीचर्स की अवेलेबिलिटी। गाड़ी का जो तीसरा ड्रॉबैक है वो है इसके बेस या फिर सेकेंड बेस वेरिएंट्स। अब आप बात करते हैं नॉर्मल सब 4 मीटर एसयूवी के बेस वेरिएंट्स की, तो दूसरी गाड़ियों के यानी कि विटारा ब्रेजा या फिर अर्बन क्रूजर की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट में आपको चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और इंफोटेनमेंट ब्लूटूथ सिस्टम भी मिल जाता है। और अगर नेक्सॉन वगैरह की भी बात करते हैं तो बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और यही चीज है दूसरी भी गाड़ियों के साथ भी। तो वहीं बात करें किया सोनेट की, तो आपको ना तो इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ना तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। और ये सिर्फ बेस वेरिएंट की बात नहीं है, सेकंड बेस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर का भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये सब चीजों को अगर देखें, क्योंकि हर एक बंदा टॉप वेरिएंट ही खरीदे ये चीज फिक्स नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉप एंड को नहीं या फिर बेस या फिर सेकेंड बेस को पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है। तो अगर आप किया सोनेट का बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको उसमें काफी ज्यादा खर्चा करवाना पड़ता है एक बेसिक फीचर्स की नीड के लिए, जो कि मुझे लगता है कि उस प्राइस के लिए ज्यादा जस्टिस नहीं करता। तो ये है इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स। तो आज की वीडियो में हमने इसके 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट्स देखे।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।